हेलो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ वर्ण किसे कहते हैं। स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। स्वरों की चलन 4 प्रकार से हो सकती है, अर्थात वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, गान क्रियोच्यते वर्णः। इसका मतलब है गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो संगीत शास्त्र के अनुसार स्वरों के प्रयोग की विभिन्न क्रियाओं को वर्ण कहते हैं। संगीत पारिजात में वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, गान क्रियेच्यते वर्णः सः चतुर्धा निरूपितः स्थायारोह्यवरोही च संचारिस्त लक्षणम। अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही तथा संचारी। जब कोई भी व्यक्ति गाना गाता है तो अपनी ध्वनि या अपनी आवाज स्वरों को ऊपर नीचे ले जाता है। गायन वादन आदि की यही क्रिया वर्ण कहलाती है। गाते बजाते समय स्वर को भी उसी स्थान पर कभी बार बार गाना पड़ता है, कभी हम स्वरों को ऊपर ले जाते हैं आरोही क्रम में, कभी ऊपर की आवाज से नीचे की तरफ आते हैं। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये वर्ण कहलाती हैं। बच्चों, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको अब वर्ण के प्रकार बता रही हूँ, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहला है, वर्ण के प्रकार 4 हैं। वर्ण में सबसे पहला वर्ण है स्थायी वर्ण। जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 रे 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 रे, गा 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 गा। अर्थात जो भी स्वर गा रहे हैं उसी को बार बार दोहराना, बार बार रिपीट करना, उसी स्वर पर रहना, इसको बोलते हैं स्थायी वर्ण। बच्चों, इसके बाद दूसरा है आरोही वर्ण। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। यही आरोह की भी परिभाषा है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इसमें हमने सा से नी तक क्रम से आरोही स्वर लिए, यानी सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा के बाद पा के बाद धा और धा के बाद नी। तो इस प्रकार से ये जो चढ़ता हुआ क्रम है इसी को आरोही वर्ण कहते हैं। अब तीसरा आया अवरोही वर्ण। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये स्वरों का जो उतरता हुआ क्रम था इसी को अवरोही वर्ण कहते हैं। अब बच्चों, चौथा है संचारी वर्ण। ये जो तीनों वर्ण अभी मैंने आपको बताए, स्थायी यानी एक ही स्वर पर गाना, आरोही यानी स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम,
अवरोही यानी स्वरों का उतरता हुआ क्रम। इन्हीं तीनों के मिश्रित से संचारी वर्ण बनता है। इनमें कभी कोई स्वर ऊपर चढ़ता है, कभी कोई स्वर बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो संचारी वर्ण में कभी आरोही, कभी अवरोही और कभी स्थायी वर्ण दिखाई देते हैं। जैसे सा 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 रे ग मा प म ग रे, सा रे ग प प प प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे 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 ग म प पा म ग रे सा। बच्चों ये जो हमने स्वर गाए इनमें कभी स्वर दोहराया गया, कभी स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम था और कभी स्वरों का उतरता हुआ क्रम। तो ये जो तीनों क्रियाएं होती हैं एक साथ, इसको संचारी वर्ण कहते हैं। बच्चों जो कुछ भी गाना गाया जाता है, चाहे वो आप भजन के रूप में गाएं, प्रार्थना गाएं, कोई शास्त्रीय संगीत गाएं या कि आप और कुछ भी विधा गाएं, सभी कुछ गाने की जो रूप बनता है, एक गाना गाया जाता है, वो संचारी वर्ण में ही होता है। सिर्फ राग की आरोह और अवरोह जो होती है वो आरोह आरोही क्रम में और अवरोह अवरोही क्रम में होती है। लेकिन जो कुछ भी गाना गाया जाता है, एक पूरा गाना, वो संचारी वर्ण में ही गाया जा सकता है, या हम किसी वाद्य में अगर बजाएं तो वो भी संचारी वर्ण में ही होता है। बच्चों अब मैं आपको कुछ सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ऊपर और नीचे आवाज को ले जाया जाता है, और वो करना ही पड़ता है तभी वो गाना पूरा हो सकता है। बच्चों आपने अभी ये वीडियो देखी, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कोई भी गाना जो होता है वो संचारी वर्ण में ही होता है। अभी आपने सुना जो स्वर गाए जा रहे थे, जो राग गाई जा रही थी और जो उसके गाने के बोल थे,
वो सभी को गाने के लिए हमें वर्ण का सहारा लेना होता है और ये वर्ण जो है जिस तरीके से गाए जाते हैं, ऊपर ले जाना, नीचे आना और स्थायी रूप में यानी एक ही स्वर को बार-बार दोहराना, तभी हम कोई गाने की क्रिया करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गान क्रियोचिते वर्णा, यानी कि गाने की जो क्रिया की जाती है, उसी को वर्ण कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्ते।